morning everyone. Today we are going to make capital accounts with profit and loss appropriation account. Now I am doing question number 5th part B. Read it with me. Anubha and Kajal entered into partnership sharing profit losses in the ratio of 2:1. Their ratio is 2:1. Capitals contributed by them 90,000 and 60,000. Profits during the year total 45,000 they earned. According to partnership deed, both partners are allowed salary 700 per month to Anubha, 500 per month to Kajal. Interest is allowed on capital at 5% per annum. Drawings during the period 8,500 for Anubha and 6,500 for Kajal. Interest is to be charged as 5% per annum on drawings. Prepare partners capital assuming that the capital accounts are fluctuating. ठीक है, आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं. तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा. अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है या नहीं बनाना है? देखिए यहाँ पर प्रॉफिट गिवन है और ये भी कहा है कि प्रॉफिट के में से सैलरी देनी है, कमीशन देना है, और वो गिवन नहीं है कैसे कैसे देना है. तो हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी वर्किंग नोट में बना के दिखाना पड़ेगा. आप सब जानते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना. मैं आपको फिर भी एक बार बनाकर दिखा रहा हूँ. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहले जो प्रॉफिट है आप वो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितना प्रॉफिट आया? 45,000. ओके. उसके बाद पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि सैलरी देनी है पार्टनर्स को. अनुभा को 500, अनुभा को 700, काजल को 500. तो टू पार्टनर्स सैलरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू पार्टनर्स सैलरी अनुभा काजल. अनुभा के हैं 700 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, काजल के हैं 500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12. 12 7 जा 8400, 12 5 जा 6000. ओके. नाउ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम. इंटरेस्ट कितना देना है? 5%. तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुभा काजल. अनुभा ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है? 90,000. काजल ने 60,000. 90,000 पर 5% इंटरेस्ट देना है और 60,000 पर भी 5% इंटरेस्ट देना है. तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 9 5 जा 4500 और 6 5 जा 33,000 का इंटरेस्ट हो गया है. ओके. उसके बाद क्या लिखा है? इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 5% ऑन ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है? 5% पर एनम. तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अनुभा काजल. अनुभा की ड्राइंग्स कितनी है? 8500. ड्यूरिंग द पीरियड लिखा है. ड्यूरिंग द पीरियड जब बच्चों लिखा हो तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा? 6 मंथ्स का. याद रखेंगे. इंटरेस्ट रेट है 5%. काजल की कितनी है? 6500. 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा और 5%. तो ये आपका आ जाएगा 213 और 6500 6 मंथ्स का 5% आ जाएगा 163. इसके बाद आप सबका सारा काम हो गया. आपको करना क्या है? इसको टोटल करना है. टोटल आ गया 45,376. 45,376. और ये सब कुछ 8400, 6000, 4500, 3000 ये सब कुछ इसमें से माइनस कर देना है. जो बचेगा वो कहाँ जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और पार्टनर्स के नाम क्या है? अनुभा एंड काजल. तो
प्लस करिए 8 6 14 18 21 900, इसमें से माइनस कर दीजिए 21 जाकर 900, ये बच गया आपका 2 3 4 7 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 2 3 4 7 6 को अनुभा और काजल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये करना है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और क्वेश्चन में साफ तौर पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया गया था बेटा। कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया था, शुरुआत में दिया था 2:1, पार्टनर्स का 2:1 है, तो अनुभा को मिलेगा 2/3 और काजल को मिलेगा 1/3। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी है कि सर ये 3 कहाँ से आ गया, तो बेटा रेशो 2 + 1 3। ठीक है, ये आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये कितना आ गया, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 15651 अनुभा का आ गया एंड काजल का कितना आ गया 7825। ठीक है, इस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनकर तैयार हो गया। अब हमें क्या बनाना है, इसके बाद बेटा हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सर बात ये थी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होगा फिक्स्ड होगा, गिवन क्वेश्चन में तो बताया हुआ फ्लक्चुएटिंग बताना है, बट यदि कहीं कुछ भी ना दिया हो तो फ्लक्चुएटिंग ही बनाएंगे आप। जहां पर फिक्स बनाना है वहां पर साफ तौर पर दिया होगा कि अनुभा और काजल की कैपिटल जो है फिक्स्ड है, तो यहाँ पर कैपिटल फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग ही बनाना है। आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले आएगा कॉलम पर्टिकुलर्स का। इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में क्या आएगा, ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल कितनी थी इनकी 90,000 एंड 60,000। तो यहाँ पर क्या आएगा, अनुभा की कैपिटल 90,000, यहाँ पर काजल की कैपिटल 60,000। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चीजें उठाकर यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करनी है, और ये बड़ा आसान है। देखिए जितनी भी चीजें कैपिटल बढ़ाती हैं वो सब डेबिट क्रेडिट साइड, और जितनी भी चीजें कैपिटल घटाती हैं वो सब डेबिट साइड। तो सैलरी पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगी, यहाँ पे आएगा बाय सैलरी। कितनी सैलरी मिली थी, अनुभा को 8,400 और काजल को 6,000। देन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,500 एंड 3,000। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट था वो इसी नाम से आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना कितना प्रॉफिट मिला था, 15651 एंड 7,825। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 213 163। बात आई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये कहीं नहीं आएगा बेटा, क्योंकि देखो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, वो इस तरह से अप्रोप्रिएट किया गया है जहां जहां पार्टनर्स का नाम आया। ठीक है, अब एक चीज यहां से उठ के आएगी, ड्रॉइंग्स। इनकी ड्रॉइंग्स कितनी थी 8,500 एंड 6,500, वो यहाँ पे एडिशनल 2 ड्रॉइंग्स 8,500 एंड 6,500। याद रखिएगा ड्राइंग्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आती, सीधा कहां पे आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस सब का टोटल करना है। टोटल कीजिए, इन सब का टोटल कीजिए, इन सब का टोटल करने के बाद आ जाएगा 118,551 और इसका आ जाएगा 76825। 118,551 76825। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है ये दोनों, इन दोनों को इस टोटल में से माइनस कर दो। ये आ गया 109,838 और दूसरे वाला आ जाएगा 70,162। इस तरह से आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा।
इसे नोट डाउन कर लीजिए सभी के सभी अपनी कॉपी पे। अब बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो है जर्नल एंट्री। इनकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, इसी स्पेस में मैं जर्नल एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि इसी से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले इस जर्नल एंट्री को किया जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, प्रॉफिट लॉस को ट्रांसफर करा है। कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जर्नल एंट्री करना बड़ा ही सिंपल है। ये कौन सी साइड है आपकी, क्रेडिट साइड, और ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है इस साइड, और इस साइड क्या हो रहा है, डेबिट। सिंपल। तो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन हमेशा क्या होगा, क्रेडिट, और डेबिट क्या करेंगे, क्या लिखा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने 11th में सीखा है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितनी, 45,000 रुपीज। ये एंट्री क्या बताती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर हो गया कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंट्री। अब आपको एंट्रीज कैसी करनी है, ये वाली एंट्री करनी है, बड़ी आसान है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो सिंपल आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। कितनी सैलरी है, दोनों की टोटल करके लिख दीजिए, 8 and 6 14,400। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सैलरी ऑफ पार्टनर्स। आप चाहते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी यहाँ पर कंपाउंड एंट्री करके लिख सकते थे। तीसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, टोटल कर लीजिए 4,500, 3,000, 7,500। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, और यहां पर फिर दोबारा से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हुआ है, डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 213, और 163 को प्लस कर लीजिए, 376। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर कर दीजिए। इसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये जा रहा है पार्टनर्स कैपिटल में, तो इसे सीधा अनुभास कैपिटल एंड टू काजल्स कैपिटल, टू अनुभा कैपिटल अकाउंट टू काजल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से नरेशन बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसके बाद जब ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन खत्म हो जाता है तो एंट्रीज करने को आती हैं। आप केवल ये एंट्री करेंगे। यदि पार्टनर्स कैपिटल भी बनाने को आया तो साथ में आपसे पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री भी पूछी जाती है। पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री किस तरह से बनाई जाएंगी, देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी की एंट्री नहीं होती, आप अच्छी तरह से जानते हैं। बात आती है सैलरी की, तो सैलरी की एंट्री क्या होगी, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, और सैलरी क्या हुआ है, डेबिट। आईओसी डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। ये वाली एंट्री हम कर ही चुके हैं। आईओडी और ड्राइंग्स, ये सिंपल एंट्रीज आपको करनी है। तो पहले डेबिट से शुरू करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो क्या करेंगे आप, अनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। कितना आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 376, 213, 163। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी एंट्री ड्राइंग्स की होगी। अनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। फिर इसके बाद सैलरी की होगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू अनु टू काजल कैपिटल अकाउंट। फिर इसी तरह से आईओसी की होगी। आईओसी अकाउंट डेबिट टू अनूज कैपिटल अकाउंट टू काजल्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपकी सारी की सारी एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है। आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन एग्जाम में करने को आ सकता है। एग्जाम में अभी जो एग्जाम हुए हैं लास्ट टाइम के, उसमें बस केवल जनरल एंट्रीज करने को आपसे पूछा था। तो केवल आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना के भी सारी की सारी जनरल एंट्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहीं से पता चल रहा है यहाँ पे क्या ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, डू इट।